हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 11.1, यानी कि जो अगर आपके पास ओल्ड बुक अगर है तो ये एक्सरसाइज 12.1 होगा, सॉरी 12.2 होगा। और अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, ठीक है, और हिंदी मीडियम की बुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 12.1 होगा। अगर आप ओल्ड किताब से पढ़ रहे हैं तो न्यू किताब में ये एक्सरसाइज 11.1 है। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, आपके लिए अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस में मैंने 1 से लेकर 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है उसमें, आप उसको देखिए। आपको बहुत सारे जो तरीके हैं मैंने उसमें इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कुछ तरीका इस्तेमाल किया, किसी में कुछ इस्तेमाल किया है, ताकि आपको हर एक तरीका पता चल जाए। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी जो हम लोग करने वाले हैं 7th नंबर क्वेश्चन को, और ये मैं क्वेश्चन जो समझाऊंगा मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम से, ठीक है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप दोनों की जो है आप दोनों का ख्याल रखा गया है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो आपको सॉल्यूशन जो है एकदम इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की एक जीवा है, सर्कल की एक कॉर्ड है। ठीक, अब वो सर्कल जो है क्या है, तो ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, वो सर्कल जो है उसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि वो सेंटर पर, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 120 डिग्री का जीवा जो है वो क्या करती है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि सबटेंड करती है, बनाती है। ठीक है, चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है ना, बात समझ में आई। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल का जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा उसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, और यहां पर एक चीज और बता रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और √3 अगर कहीं पे आता है तो आपको 1.73 आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, और पिक्चर आपको बनाना भी है, एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप वहाँ पर पिक्चर जरूर बनाइएगा। ठीक है, ताकि फिगर बनाने से क्या होगा कि आपकी भी क्लैरिटी होगी, और जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या है भाई, तो यहाँ पर सेंटर आपको दे देना है, और एक जीवा यानी कि कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी क्या बता रहा है इसमें कि सर्कल का रेडियस मालूम है आपको। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल पर कोई पॉइंट होता है, उस दोनों को मिलाने वाली लाइन या उस दोनों के बीच की दूरी, तो हम इसको मिला देते हैं इसमें। तो ये है कितना, 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहां से इसको मिलाएंगे इधर, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल बन गया। और कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है, ये सेंटर पर जो कि आपका ओ है 120 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसको आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इसको एस और टी लिखते हैं। ठीक है, ये कोई जीवा है एस टी। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है इसमें वृत्तखंड का, यानी कि सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, देखो सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम लोग कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर फिगर समझाता हूँ कि देखो ये आपका
तो अब बड़ा में हम बताएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ एस टी। ये चूंकि क्या है, कॉर्ड है, तो जब इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये भी 90 होगा और ये 90 हुआ, तो ये दोनों क्या होगा, जब सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जितना है उतना ही ये मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे इसको v दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर v मान लेते हैं, तो एस वी बराबर वी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि ये तो पता है कि एस वी बराबर वी टी होगा, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि देखिए क्या है आपके पास, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ओ वी एस एंड ओ वी टी, ओ वी एस और ओ वी टी जो कि यहाँ पर बना हुआ है ट्राइंगल, आप देख सकते हैं। इस दोनों में हम देखते हैं तो हमें दिखता है क्या कि वी एस बराबर वी टी, ठीक है। क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि जीवा पर जो कॉर्ड पर जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करती है, उसको बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर ये ओ वी परपेंडिकुलर है एस टी के, ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो एंगल एस वी ओ बराबर हो जाएगा टी वी ओ के। क्यों, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताना है कि ओ वी जो है वो ओ वी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। तो एस ए एस यहां पर क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस ट्रायंगल ओ वी एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ वी टी के। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि एंगल एस ओ वी बराबर एंगल टी ओ वी, यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम सी पी सी टी। बट ये टोटल कितना है, 120 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एस ओ वी बराबर टी ओ वी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई कि ये 60 डिग्री क्यों हुआ, इतना तक तो समझ में आया ना। जहां पर भी आपको दिक्कत हो, और मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चा इसे समझ जाए, वो कोई भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में, कमजोर हो, तेज हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक तो हम समझ में आ गया कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। और मैं जो पिछले भी अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताया वो इस मेथड से मैंने नहीं बताया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा ये निकल गया तो अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी लंबाई और हमें चाहिए इसकी लंबाई, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। आपको मैंने बताया था पिछले इसमें कि जब भी हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जाएगा निकालने के लिए, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने में हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना मस्ट है। तो ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो उसका मैंने तरीका आपको बताया था कि हाफ क्या था उसमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बताया था ना मैंने, आपको याद होगा शायद अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम कुछ अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हम निकालेंगे बेसिक तरीका जो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, 1/2 बेस इंटू हाइट, उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। तो भाई जब बेस इंटू हाइट होता है तो बेस हमको निकालना होगा, हाइट निकालना होगा, और वो बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल भी लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ट्रायंगल OVS में, OVS आप OVS ले सकते हैं या OVT ले सकते हैं, दोनों सर्वांग सम है, तो कोई भी आप लेंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो cos 60 डिग्री निकालिए, cos 60 डिग्री निकालिए। तो आप कहेंगे कि सर cos थीटा जो होगा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो cos थीटा इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज, है ना, b/h होता है। तो इसके लिए जब ये थीटा मान रहा है तो बेस कौन हो जाएगा, OV हो जाएगा, बात समझ में आई, OV हो जाएगा, और h कौन होगा, OS होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OV बट्टा OS, यहाँ तक समझ में आया। अब OV कितना है, तो OV तो हमको पता नहीं है सर, तो OV लिख दीजिए, और OS तो पता है ना, रेडियस है ना 12, तो 12 लिख देंगे। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 बराबर हो जाएगा OV बट्टा 12।
तो यहाँ से हमें OV की वैल्यू निकलेगी, OV इंटू 2 बराबर हो जाएगा 12, यानी कि OV बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। ये कट जाएगा ना ऐसे, तो 6 आ गया, मतलब 6 सेंटीमीटर हमें निकल गया क्या, OV निकल गया। ठीक, अब जब OV निकल चुका है, अब हम उसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, साइन 60 निकालेंगे। अभी हमने cos 60 निकाला, अब साइन 60 निकालेंगे इसी ट्रायंगल में। साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो हम समझते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P बट्टा H होता है। तो P और H, तो P कौन हो जाएगा, इसके लिए P तो हो जाएगा SV, तो हम लिखेंगे यहाँ पे SV बाई H कौन होगा, फिर से वही OS। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक है ना। और SV की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो SV डालेंगे, और OS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर से क्या हो जाएगा, SV और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, SV और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, SV इंटू 2 बराबर √3 इंटू 12। तो यहाँ से SV की वैल्यू आपको आ जाएगी √3 इंटू 12/2, मतलब 2 से तो कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो यहाँ पर कि जब हमें इस फिगर में, यहाँ पे ध्यान दो, जब हमें SV निकल गया है तो VT भी निकल गया, यानी कि ST अगर निकालना होगा तो SV को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, या नहीं तो उतना जोड़ देंगे, बात तो एक ही है। तो मतलब कि अब ST आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ST बराबर 2SV, यहाँ पर बीच में छोटा सा गुना कर दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो, 2 इंटू SV, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू SV की वैल्यू अभी निकाला है 6√3, इसका मतलब 12√3 सेंटीमीटर। बस समझ आ गई। अब तो आराम से हम लोग ट्रायंगल OST का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब OST ध्यान में रहे कि OST इसकी बात कर रहे हैं, OST, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुने सिस्लम, तो आधार भी निकल गया, यानी कि ST निकल गया और OV निकल गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, एरिया ट्रायंगल OST बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ST इंटू OV, तो ये हो जाएगा 1/2, ST कितना हो जाएगा 12√3 अभी निकाला है ST, इंटू OV कितना है 6, तो 2 से 2 3 हो जाएगा, यानी कि 36√3। अब ये √3 की वैल्यू तो आपको पता है, 36 गुने 1.73, अब इसको गुना करोगे तो गुना करके आपका आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकल गया। आप हिंदी में अगर लिखोगे तो लिखोगे ट्रायंगल OST का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख देना और लिखना का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है ना। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल कितना है, ये सेक्टर ना निकालेंगे हम लोग OST, यानी कि यहाँ पर आप कोई और भी फिगर में जब नाम देना है आपको मैंने बताया है, तो आप यहाँ पर U भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप U लिख दीजिए। तो OSUT जो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालेंगे तो उसमें कौन सा थीटा यूज होगा, 120 यूज होगा, है ना, और रेडियस तो आपको 12 पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जब यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर OSUT भी लिख दीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 3.14 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, जब आप इसको गुना करेंगे तो सॉरी एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ा गया मामला, इसको देखिए पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। अब करना है थीटा बाई 360, तो थीटा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा
120 और बटा 360 कर देना, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 36 कट गया। अब इसके बाद करना क्या आपको, तो 12 को 12 से गुना कीजिए, फिर 3.14 से गुना कीजिए, जितना आएगा उसको आप 3 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, 3 चौका 12 काट दीजिए इससे, और इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्टर की जगह OSUT भी लिख दीजिए, OSUT एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, यहाँ पे निकाला है ना अभी। अब इसको माइनस कर दो, 150.72 माइनस 62.62, बात समझ में आई। ये वाला एरिया और इसमें से घटा देना इसको, तो आप जब माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग।